गौरव, गुआवा मोहितो मुझे मिला है, उसमें वाइट रम यूज होती है, तो ना मैं अल्कोहल का टेस्ट कर सकता हूँ ना मैं नॉनवेज का कर सकता हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि इसमें नमक सही है, इसमें मसाले सही हैं, और इसलिए मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ कि क्या होगा रिजल्ट। गौरव बताओ क्या बनाया? मैंने जो डिश बनाई है उसका नाम है गुआवा ग्लेज्ड प्रॉन्स, ओके। और साथ में मैंने सर्व किया है पोलेंटा केक्स विद पामेसान। जैसे गुआकामोल होता है, ये गुआवा मोल है, बट साथ में गुआवा की सब्जी बना के उसको ब्लेंड किया है मैंने, जैसे राजस्थान में सब्जी बनती है अमरूद की। तो पहले तो गौरव मैं बता दूंगी, गुआवा मेरा फेवरेट फ्रूट है। गुआवा की वावा होनी चाहिए, समझा? नो आई थिंक ऑलमोस्ट एक ही टोन में जा रहा है आपका प्लेट, सॉस, ब्राउन्स। तो प्रोबेबली अगर प्लेट थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग होती तो खाना और उठ के आता। बट ये जो 3 का खेल आपने खेला अच्छा है। थैंक यू सर। आई फेल्ट हैप्पी। प्रेजेंटेशन की गाड़ी थोड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन टेस्ट का क्या? चल भी टेस्ट शेफ। प्लीज। प्रॉन खाए, तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं उन तीनों को देख रहा हूँ, लेकिन वो तीनों मुझे नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा बच गया बैंड। गौरव, आज गुआवा को गौरवान्वित कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। गुआवा को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया, तो ये तो क्लियर है कि गुआवा को आपने स्टार बनाया। प्रॉन के साथ, सी फूड के साथ गुआवा इज अ क्लासिक कॉम्बिनेशन, उसको बड़े अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया है। पोलेंटा की शेयरिंग अच्छी है, आपने इस डिश में टेक्निक दिखाई है, बैलेंस दिखाया है, कॉम्बिनेशन दिखाया है। ये चम्मच उठ चुका है, अब इंतजार कर रहा है कि कब 3 बार टेबल पे जाएगा और मैं ये बोलूंगा स्वाद आ गया, लेकिन ये उठ चुका है दोस्त। उठा है, गिरा नहीं है अभी तक। आई एम श्योर ये आपकी इस किचन में अभी तक की फाइनेस्ट डिश है। ब्रो, गौरव ये तो वावा है। ये जो प्रॉन है ना, वो रबड़ भी हो सकता था, बट इट्स कुक परफेक्टली और बहुत टेस्टी है। और वेल डन, वेल डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे वाह! अरे तालियां बजती रहनी चाहिए। अजूबा ही अजूबा है। थैंक यू सो वेल डन गौरव। थैंक यू। निकी अपनी डिश लेके आए। यस शेफ। मुझे आम पन्ना मिला था, तो मैंने आम पन्ना सॉबे बनाया है विथ क्यूमिन केक, और क्रम्बल है जैगरी का एंड स्पाइस, एंड जैगरी का कैरमल। जो सॉस का ग्लॉस है अमेजिंग। इसका स्कूप आप थोड़ा बेटर कर सकती थी रेशियो। एंड केक की जो हम बात कर रहे हैं, आई लव इट, अगर थोड़ी सी बीच में कोई फिलिंग की होती, कुछ किया होता, इट एलिवेट्स द केक। ओके। प्लेट थोड़ी सी छोटी है, बहुत भीड़ डाल दी आपने इसके अंदर। मुझे कहा गया ये डिश बड़ी क्लमजी है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई, लेकिन अभी टेस्ट किया नहीं है तो क्या पता, तो थोड़ी सी वो उम्मीद है अभी भी। ये रिएक्ट क्यों नहीं करते मेरे टाइम पे यार? टेंशन नहीं दिया है मुझे। निक्की, मुझे तो बहुत डर लगता है। एग्जैक्टली आपने इस चैलेंज को समझा। ये चैलेंज था लिक्विड टू सॉलिड, और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को डालना नहीं, वो इमोशन, वो फीलिंग, वो स्टोरी को सॉलिडिफाई करना। और यहाँ पे आपने वो इमोशन, वो फीलिंग, वो स्टोरी सॉलिडिफाई कर ली। और क्या सॉलिडिफाई करिए साहब, मजा आ गया। 3 हाई पॉइंट्स हैं इस डिश के। सबसे पहले वो जैगरी सॉस, उसका टेस्ट, उसकी ग्लेज, द बेस्ट। दूसरा डाला तूने। एब्सोल्यूट। दूसरा वो क्रम्बल की मिर्ची, जो वापस गुड़ से मिर्ची की तरफ खींच रही है। गुड़ और मिर्ची जो है ना, बड़े कमाल का कॉम्बिनेशन अगर यूज करना है तो। और तीसरा वो जीरा जो आपका कम पड़ गया, तो आपने हल्का सा ऊपर से डाला ना भून के, वो जीरा जो आपके सॉर्बे के साथ मैच कर रहा है। वो कच्चा आम, जीरा, मिर्ची, गुड़ खत्म नहीं हो। देखो बार बार दिल कर रहा है थोड़ा सा और ट्राई करना, थोड़ा सा और ट्राई करना। इट्स अ फैंटास्टिक डिश। वेल डन। वेल डन निक्की, वेल डन। मेरे को ऐसा लग रहा है स्कूल में हम लोग को मैंगो खरीद के वो आम के स्लाइसेस खाते थे ना, ऊपर नमक और मिर्ची डाल के, वैसा सॉर्बे का पूरा मुंह में टेस्ट आ रहा है। बचपन याद आ गया।
ये खाकर। मजा आ गया। थैंक यू मैम। आइए उषा देवी। उषा ताई, आपको कौन सा ड्रिंक मिला था? गस्पाचो अरे कहते वाह, हैं, वेरी गुड। तो इसका आपने क्या बनाया है? रिजेटो। रिसोटो मतलब इटालियन खिचड़ी। चीज डाल के खिचड़ी। उषा दाई, आज तो ये अभी तक की सबसे बुरी डिश नहीं है, ये बीच में कहीं है। जैसे जैसे शेफ्स अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, मैं अंदर से क्रम्बल हो रही हूँ। आयशा अपनी डिश लेके आए। मन में इतना डर है कि जैसे कोई एग्जाम दे के आई हूँ और अब इसका रिजल्ट आने वाला है। आयशा, कैसा लग रहा है आपकी पहली डिश? आपका पहला नशा, पहला खुमार, पहला बुखार पहला बुखार। उतर गया। मैंने इसका नाम रखा है अनानास रसमरी। ये चने दाल का हलवा टाइप बनाया आपने? हाँ जी, मैंने चने दाल का हलवा पाइनएप्पल प्यूरी के साथ और गुड़ के साथ बनाया है। आयशा जी, प्रेजेंटेशन देख के बहुत क्लियर हो चुका है कि आप होमवर्क करके आई हैं। ऑफ सेंटर्ड प्रेजेंटेशन है, हाइट का अच्छा इस्तेमाल है, टेक्सचर्स का अच्छा इस्तेमाल है। एक मोनोक्रोमैटिक लुक है जिसको ब्रेक करने के लिए आपने थोड़े ग्रीन्स, थोड़े पर्पल्स, थोड़ा रेड डाला हुआ है। एक फ्लो क्रिएट किया है जो आपने एक क्रम्बल या ग्रेवल के साथ। गुड फर्स्ट प्लेट, वेरी वेल डन। आयशा जी, अगर ये डिश है तो आप सबको अच्छा तगड़ा कंपटीशन मिला है इस वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में। पाइनएप्पल और चना दाल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन को समझ के ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ बैलेंस बहुत जल्दी हो सकता है, राइट? वो बैलेंस आपने अच्छे से समझा है और उसको निभाया है इस डिश में। जो आपका क्रम्बल है उसका प्रोपोर्शन मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं कम हो सकता था, या उसमें कहीं से एक लेयर और ऐड हो सकती थी मिठास की, ताकि वो डिश के साथ इंटीग्रेट हो जाता। बट आपका माइंड क्लियर है और आपके हाथ में स्किल है। You guys are up for good competition. Healthy, nice, good competition. मैं इस कॉम्प्लीमेंट से बहुत खुश हूँ, पर मैं इसको कभी अपने सर में नहीं डाल के रखूंगी, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लीमेंट मेरे सर में चढ़ गया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। This dish represents कि आप कितनी brave हैं। There are a lot of takeaways from this। ऊपर चिक्की भी है, एक feather की तरह मेल्ट कर रही है मुंह में। Amazing game of textures for me। All I want to say is, Aisha can cook साला। वैसे भी इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कंपटीशन है, उसमें एक नई कॉम्पिटिटर आ गए हैं आयशा जी, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ क्योंकि आज उनकी डिश को बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। मैंने पानीपुरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम बनाया है, जिसमें पानीपुरी के पानी में जितने एलिमेंट्स यूज होते हैं उस सबको मैंने अलग अलग तरीके से पेश किया है कि अगर आप उसको मिला के खाएंगे तो होपफुली वो पानीपुरी का टेस्ट आएगा। ये तुई जो है इमली की है। हाँ, ये इमली की बनाई मैंने। Just beautiful। ले गई दिल ले गई, टुई दिल ले गई। So precise, so detailed, so delicate। थैंक यू। Wow. Oh my God, it's like eating a pani puri. I love it. एक फ्लेवर खत्म होता है, दूसरा आता है। आपने मुझे 6-7 शहरों का टेस्ट दे दिया एक बाइट में। This dish is really a breakthrough for me। वाह, आ जाओ फैजू। चल ऑल द बेस्ट ओए। कहीं मैंने कार्डेमन ज्यादा तो नहीं डाल दिया, सैफरन कम तो नहीं पड़ गया। सब दुनिया भर के थॉट मुझे आने लगे, बट वो मेरी डिश ही मेरे को अपने आप में खुद एक कॉन्फिडेंट दे रही थी कि यार तू डर मत, तूने आज बहुत अच्छा कुछ बनाया है। बताओ क्या है तुम्हारी डिश का नाम फैजू? सैफरन मैक्रून घेवर विद
कार्डेमन बटर क्रीम। मतलब कावा के सारे इंग्रेडिएंट्स का तुमने घेवर और सिनेमन नहीं यूज हुआ है मैम, बाकी सारे इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं। ओके लोगों को सालों साल लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में मैकरून। लुक एट दिस मैक्रोन है। इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ द मैकरून या मैकरून का लिप। इतना अच्छा लिप, इतना अच्छा राइस, इतनी अच्छी शाइन। फुल ये फर्स्ट टाइम लकी होगा। यहाँ तो ये है कि आपकी सेटिंग है कोई ऊपर वाले से। कि उस वक्त मेरा दिल था बोलने का कि मेरी अम्मी मेरे घर पे बैठ के दुआ कर रही है, क्योंकि मैं मेरे परफॉर्मेंस से पहले अम्मी को कॉल करके बोला अम्मी मैं आज जा रहा हूँ डिश बनाने। मैक्रोन जो है जब तक एक उसमें सिग्नेचर नहीं ऐड करते ना वो याद नहीं रहता। एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है कि थोड़ा सा सैफरन हम उसमें डालते हैं बैटर में, जैसे इट चेंजेस एवरीथिंग फॉर द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ब्यूटीफुल। आज मुझे इस किचन में सबसे ज्यादा डाउट आप पे था। आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। ये दोनों ही डिशेस बहुत टेक्निकल हैं, इन्हें अचीव करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है एक आम कुक को। ये यहाँ से उठा के मैं सेम अपने रेस्टोरेंट में रख सकता हूँ डिश। ये सुनने के बाद में तो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था बस कर दो, एक साथ मेरे को इतनी ज्यादा खुशी लेने की आदत नहीं है। For me, this is like a mic drop of cooking world. जैसे वो स्पून ड्रॉप हुआ मैं सीधा ऊपर, यार ये मैंने क्या कर दिया, इतनी अच्छी डिश कैसे बना दिया मैंने। इतनी खुशी और मैं देख रहा हूँ साइड से फराह मैम बाहर आ रही है। वो तो मेरा मूवमेंट तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार फराह मैम ने मेरे हेड पे किस किया, जो कि हर कंटेस्टेंट को वो हाथ पे किस करती हूँ। I want everybody to taste his घेवर. It is outstanding. तू तो बेकरी खोल के ही रहेगा मेरे को लग रहा है। ऐसे ये मतलब हर सीजन में एक आधी बार होता है कि तीनों जगह से ये मिलता है, बट मैं इतना ज्यादा खुश हो गया कि अब तक का कोई भी कंटेस्टेंट को एक साथ तीनों जगह से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है जैसे मेरे को मिला है। मतलब तुम्हारा भाई कर दिया है फुल तबाही, यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे। Please guys, taste it. It's a work of textures. थैंक यू। टेस्ट करो। भाई साहब, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.